चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में यहाँ पर फाइनल बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का आपका मॉडल सेट अपन यहाँ पे जो ना पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप सब बच्चे देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा मॉडल पेपर देखिए जितना कितना भी आप पढ़ लीजिए, मॉडल पेपर अगर नहीं पढ़ते तो आपका जो ना पढ़ाई अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और मॉडल पेपर का है। ठीक है, समझ जाइए मेरे प्यारे और बैठ चुके एग्जाम हॉल में। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे, न्यू पैटर्न पर आप आधारित होने, ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ यहाँ पर बेसिक सा इंफॉर्मेशन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 1 से लेकर के इसमें 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का आंसर देना है मार्कशीट पे, और सभी मॉडल पेपर है, देख सकते हैं मेरे प्यारे ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं तबाही मचा करके मेरे प्यारे बच्चों। आइए ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मॉडल पेपर का, और हो जाइए तैयार आंसर देने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है, ध्यान समझेंगे, कहता है कूलम बल आपका क्या है। देखेंगे कहता है कूलम फोर्स इज डैश का बात है, चलेंगे कूलम बल आपका क्या है। तो देखेंगे कूलम बल का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे ये आपका बूथ ए एंड बी होगा। मतलब क्या होगा, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप भी 2025 में फाइनल एग्जाम में गजब तरीके से अच्छे नंबर लाना चाहते तो इस नंबर पे कॉल करके आप जो ना मेरा नोट्स खरीद सकते हैं मात्र 399 रुपया में। तो जरूर खरीद सकते हैं आप तो बच्चे। ठीक है, चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखेंगे, कहता है ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में कहां पर है। तो देखिए पहले ग्राफ के माध्यम से आपका समझ लीजिए, ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखेंगे ये आपका एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ठीक है, तो देखेंगे एक्स अक्ष इस दिशा में है, ठीक है, विद्यमान है, तो समविभवी तल क्या होगा। तो देखेंगे समविभवी, ये वाई पर ये वाला जो होगा ना, ये वाला होगा, ये इस दिशा को निरूपित करेगा। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर y क्या होगा, जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछने वाला। आइए देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का क्वांटम आपका पूछा जा रहा है, ESU का मात्रक क्या होता है। देखेंगे क्या था मेरे पास, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूएस इन द यूनिट इज डैश का बात है। देखेंगे विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक क्या होता है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना, ये आपका क्या होगा, 4.78 गुना क्या होगा 10⁻⁻19। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको याद रखना है इतना। 3 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो बिल्कुल आने वाला मेरे प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश, मतलब क्या हुआ, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है। 4 नंबर दीजिएगा आंसर। देखेंगे अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का बात करो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अगर बात करें मेरे प्यारे, क्या होगा, संरक्षी हो जाएगा। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है मेरे प्यारे बच्चों। कॉन्स क्या होगा, कॉन्जर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर का, संरक्षित के साथ चलेंगे। ठीक है, लगाते चलिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक एकांकी चालक के लिए, ध्यान देगा, कहता है एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आपका अचर रहेगा। अब देखिए एकांकी चालक का बात है, कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कांस्टेंट आपका पूछ रहे मेरे पास, रेशन फॉर देखिएगा, हाँ, सिंगुलर कंडक्टर, ठीक है ना, यानी कि एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर रहने वाला। तो देखेंगे अचर जो रहेगा आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कुल आवेश। ठीक है, कुल आवेश मतलब क्या हुआ, कुल चार्ज बटा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, विभव, मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 1 कूलम आवेश आपका यूएस किसके बराबर होगा। कहता है 1 कूलम चार्ज डॉट 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 यूएस, बताएंगे। तो देखेंगे ये आपका 3 गुना 10 पर पावर क्या होगा, 9 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, 3 × 10⁹। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक भी क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरा नंबर जो है ना उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर ज्यादा डाउट है तो। आइए क्वेश्चन कहता है देयर इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी, बताइए जरा, कहता है विद्युत क्षेत्रीय और विभव भी है, इसके बीच आपका संबंध क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे आपको फॉर्मूला बताए थे ना, ई बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर होता है ना माइनस डीवी अपॉन क्या होगा, डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए माइनस डीवी अपॉन डीएक्स क्या है, माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। 7 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है,
चलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक भी नहीं छूटने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत वीडियो देखते चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आर त्रिज्या की विद्युत धारिता क्या होती है, कहता है दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ रेडियस आर इज डैश। कहता है आर त्रिज्या जो है ना, पूछा जा रहा है इसकी विद्युत धारिता क्या होती है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका होता है ये आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछने वाला सीधे लड़ेगा। आइए कहता है विद्युत विभव बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। बताएंगे विद्युत विभव किसके बराबर होगा, 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा खास है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर में आंसर देगा। देखेंगे विद्युत विभव जो होता है ना आपका W बटा क्या होगा, Q के बराबर होता है। क्या होता है, W बटा Q के बराबर होगा। 9 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न आपके लिए जो है ना इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, कहने से बाहर, ठीक है। अब चलेंगे ये क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज डैश। मतलब क्या हुआ, आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा क्या होती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो आवेशित चालक देखेंगे मेरे प्यारे, ये आपका क्या होगा, CV स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हो इसको, या ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, CV स्क्वायर बटा 2, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना गजब गजब का क्वेश्चन आपके लाए हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा है। अब देखिए कहता है 1 फैराड एफ इज इक्वल टू डैश। कहता है 1 फैराड एफ बराबर क्या होगा, 10 नंबर दीजिएगा आंसर, 1 फैराड एफ बराबर क्या होता है। चलिए लगाए जरा, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा मेरे प्यार चो, 1 क्या होगा, CV के पावर में क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा, याद आपको रख लेना है, बहुत ज्यादा खास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आवेशित संधारित पर संग्रहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेश का योग आपका क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या था, आवेशित संधारित पर संग्रहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योगफल क्या होता है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे सिंपल क्वेश्चन आपका क्या होगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका योगफल, ठीक है ना। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 0 के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, देखेंगे 1 जे जूल पर कूलम, यानी कि 1 जे बाय सी, आपका 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जे बाय सी हो जाएगा, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी को तबाही। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों W बराबर, फार्मूला क्या होता है, W बराबर क्या होता है, PE, ठीक है, 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। देख लीजिए कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में है, आंख बंद करके मार दीजिए। पीई बराबर क्या होता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। अब कहता है दी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेचर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपोल इज डैश। कहता है विद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, 15 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये आपका 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। लगाते चलिए, भोकाल कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे यदि, कहता है यदि दो सुचालक गोला, ये गोला है मेरे प्यारे बच्चों, ये सुचालक गोला है, दोनों अलग अलग है, दोनों को चार्ज किया जाएगा, यानी कि इस पे भी चार्ज है, ठीक है, इस पे भी आपको चार्ज है, ठीक है। अब जोड़ दिया जाएगा परस्पर, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, तो बताया जरा दोनों पर आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे बच्चों, एक प्रोटॉन 1 वोल्ट को विभवांतर से त्वरित किया जाता है, जिसका ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगा। देखिए 1 प्रोटॉन को 1 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित किया जाएगा, इसके द्वारा ग्रहण की गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 1 EV इसे बोला जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ाते, अगर आपके हौसले में उड़ान भरना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके PDF खरीद सकते हैं 399 में, ठीक है। अब देखिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा। अब देखिए पीला रंग का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर आपका हो जाएगा। लगाते रहिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए मोबाइलिटी का ऐसा मात्रक क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, मोबाइलिटी का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा। देखेंगे 19 नंबर में आंसर क्या होगा, देखिए एम्पियर इंटू मीटर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। 19 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध, कहता है एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, 20 नंबर। आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, 20 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे आदर्श मीटर का जब भी बात होगा तो आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर का क्या होता है, तो अनंत होता है, ठीक है।
याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना आप समझ चुके ये सब क्वेश्चन। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न कहता है किरचॉफ का पास्ट नियम और द्वितीय, तो किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? देखेंगे किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? देखेंगे 21 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम, ठीक है। अब देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों किसी, देखिए कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? कहता है मेरे पास दी प्रॉपर्टीज ऑफ ए, ठीक है, आपका पूछ रहे करंट, ठीक है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या होगा, हीट इज किल्ड। कहता है तो देखेंगे जो आपका जो ना विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है ना, वो आपका कहलाएगा मेरे पास रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किरचॉफ का विद्युत परिपथ नियम संबंधित है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ नियम जो है किससे संबंधित है? 23 नंबर क्वेश्चन, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर हो जाएगा। क्या होगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखेंगे घटता है, क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर ताप बढ़ाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कहता है मेरे बच्चों टू इंक्रीज टू सेकेंडरी ऑफ द पेरोमीटर, कहता है इसकी धारा, मतलब क्या होगा? करंट को घटाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? कोई विभव मापी जो है इसकी संवेदनशीलता जो है ना आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तांबा का कार्यफलन क्या होता है? कहता है दी वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज डैश। तांबा का कार्यफलन क्या होगा? जल्दी बताएंगे। तांबा का कार्यफलन क्या होगा? जल्दी जल्दी छापेंगे, देखेंगे आपका देखिएगा ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तांबा का कार्यफलन क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 26 नंबर में आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, बताएंगे। कहता है मेरे बच्चों व्हीटस्टोन कंपेयर्स विथ ब्रिज, कहता है व्हीटस्टोन सेतु से, व्हीटस्टोन ब्रिज से किसका? तो प्रतिरोध का तुलना किया जाता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद आप सभी बच्चे रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, बताएंगे मेरे प्यारे, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाएगा तो देखेंगे निम्न तथा उच्च प्रतिरोध, मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका उत्तर होगा। सभी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। अब देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा आपका क्या होता है? 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होती है? देखेंगे शोषित विद्युत ऊर्जा का बात कर, ठीक है ना, ये आपका विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है आपका क्या है? देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस तत्व का आपका व्यवहार किया जाता है आपका क्या है? देखेंगे नाइक्रोम जो है ना, नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है, निक्रोम नहीं होता, नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम, ठीक है, ऐसे होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होते हैं? बताएंगे विशिष्ट दी डोमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इज डैश, कहता है किसी प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है? 31 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होगा? ML3, टी के पार में क्या होगा? -3, आई के पार में -1, आंसर क्या होगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? कहता है दी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इज डैश, ठीक है। तो 32 नंबर में आंसर क्या होगा? ये आपका ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यारे, ध्यान देगा, कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगा? कहता है इज ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिट इज डैश, ठीक है। तो देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई का बात रहे, ठीक है, तो आपका देखिएगा 33 नंबर में आंसर जो होगा आपका टेस्ला हो जाएगा, क्या होगा? टेस्ला हो जाएगा, याद आपको रख ही लेना है। अगला चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर v का ऊर्जा घनत्व क्या था? वेक्टर v, ऐसे वेक्टर के ऊपर में तीर लिखा जाता है, ऊर्जा घनत्व पूछा जा रहा है क्या होता है? देखेंगे ये जो आपका होता है मेरे प्यारे b2 बटा क्या होगा 2 म्यू नोट होता है, क्या होगा? b2 बटा 2 म्यू नोट, ऑप्शन क्या होगा? बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है? बी है, ठीक है ना, तो उसके पास का चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए मेरे व्यास यहाँ पर समझने वाली बात है, चुंबकीय आघूर्ण है ना,
तो देखिए ये जो आपका फॉर्मूला होता है 2ba, ठीक है, a3/2, और बटा में क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, म्यू नोट रूट अंडर पाई होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, देख लीजिएगा इसको बढ़िया से, ऑप्शन डी देख लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है यदि प्रतिरोध क्या है, ये सॉरी यदि एल प्रेरक है, ठीक है, आर क्या है रेजिस्टेंस है, सी क्या है संधारित्र है, एल बटा आर जो है ना, आरसी का यहाँ पर विमीय सूत्र सिंपल है, M0L0T M0L0T सिंपल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है मेरे प्यारे बच्चों स्वरूप वेग चलायमान आवेश आपका उत्पन्न करता है, तो देखेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी, याद आपको रख लेना है, बहुत बढ़िया। अब देखिए लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम आपका क्या है, लॉरेंज बल जो है इसके दिशा ज्ञात कर, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम अनुसार लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर आपका क्या होगा, ध्यान देगा 39 नंबर, नमन कोण से उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, तो देखेंगे आपका डिक्रीज होगा ना, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, कहता है दी एंगल ऑफ डीप एट दी, देखिएगा इक्वाटर, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 40 में ए हो जाएगा। अब देखेंगे निकेल आपका है 41 नंबर, दीजिएगा आंसर, निकेल आपका लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पढ़िएगा, कहता है अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय, ध्यान देगा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी चुंबकीय ध्रुव पर नाथ, और देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन होगा। ठीक है, नमन कोण का मान, नमन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा पृथ्वी के क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय ध्रुव जो है ना, यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर आपका क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, ठीक है, नमन, नमन कोण का मान क्या होता है, तो देखेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 42 क्वेश्चन का वादा किए थे आपसे, ठीक है, बता दिए हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखेगा। इस नंबर पे अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके खरीद सकते हैं, मात्र आपके लिए 399 में दिया जा रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं 2025 परीक्षा के लिए। ठीक है, तो कांटेक्ट कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इसी नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, और रात के 8 बजे केमिस्ट्री का क्लास होगा, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यारे।